कि वो भी प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जय भगवान जी। साथियों, 25 नवंबर 2023 को जो हमारा कार्यक्रम विज्ञान भवन में भारतीय संविधान को समर्पित है वो संपूर्ण किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं संविधान का हमारे जो तबके हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या धार्मिक अल्पसंख्यक तबका, उनको ज़्यादा फायदा हुआ है, गरीब लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है। भारतीय संविधान में एक खूबी है, आज पैदा होने वाले बच्चे और 100 साल का कोई बुजुर्ग है जो कितने बड़े पद पे क्यों ना हो, सभी को समान अधिकार देता है। इसी के साथ जो बाबा साहब का एक नारा है जय भीम, उसी के साथ हम भारत की भी जय बोलते हैं। तो इसलिए ये जो संविधान दिवस की हमारे का जो कार्यक्रम है वो पूरे देश को समर्पित है। जय भीम। अब हमारे कार्यकारी चेयरमैन एनडी राम साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, बीएसएनएल के जनरल सेक्रेटरी हैं। एनडी राम साहब। सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस अवसर पर यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए, देश हमारा आज़ाद 1947 में हुआ, इससे अंग्रेजों से। 1950 में हम गणतंत्र हुए, रिपब्लिक हुआ। जरा सोचिए कि अगर 1947 में सिर्फ आज़ादी मिलके अगर रह जाती थी तो क्या होता? क्या हम लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते? यहाँ पे हम आज नहीं मिलते, क्योंकि देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों से। उसके पहले हमारी दोहरी गुलामी थी। सभी लोग अंग्रेजों से आज़ाद हुए, लेकिन हमारी जो गुलामी थी वो गुलामी वैसे ही थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान के माध्यम से हमें जो दिया, जो 1950 में संविधान लागू हुआ, आज हम उसी संविधान के कारण सभी लोग हैं। चाहे हम नौकरी कर रहे हों, गांव में रह रहे हों, कहीं भी हों, कोई प्रोफेशन में हो, कोई बिजनेस कर रहे हों, संविधान के बदौलत। तो संविधान का प्रचार प्रसार, संविधान को बचाना ही हमारे लिए। जब तक संविधान बचा रहेगा, जब तक संविधान रहेगा, तभी तक हम लोग यहाँ पे चैन से रह पाएंगे। अगर संविधान जिस दिन खत्म हुआ तो हम भी उसी दिन खत्म हो गए, चाहे हम पढ़ लिखे कुछ भी रहें। क्योंकि आज भी वो भेदभाव है, इस चीज को मैं मानता हूँ। आप देखिए कि आज हम 74वां जो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी हमारे देश के अंदर इतने काबिल लोग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आज तक हमारा कोई नहीं बना। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? क्या लोग काबिल नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं भी आज भी वो भेदभाव है। तो संविधान जब सही ढंग से लागू होगा तभी हमारा मतलब देश का ये गणतंत्र होने का या स्वतंत्र होने का मतलब है, और तो नहीं। इसलिए सबकी जिम्मेवारी है, बराबर जिम्मेवारी है कि संविधान के लिए, उसके आन बान शान के लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े, हमें करना होगा, हम करेंगे। उसी सिलसिले में चौधरी साहब ने जो बीड़ा उठाया है, जो आज 97 से हम लोग साथ में हैं उस समय से, और अभी तक वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, और आगे भी चलेंगे, और आगे पीढ़ी भी तैयार हो रहा है, उस करके चलेंगे। और इसी तरह से आप सबका हम सहयोग मिलता रहे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं एनआर ठगेला साहब, जो डिफेंस विभाग के राष्ट्रीय महासचिव है और महासंघ के भी राष्ट्रीय महासचिव है। मैं चाहूंगा ठगेला साहब भी अपनी बात करें। एनआर ठगेला साहब। देश में वातावरण था जिस कारण हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा। इस संविधान के बाद ही, क्योंकि आम आदमियों को पूरे अधिकार मिले, समानता, मानवता, प्रजातंत्र का सिद्धांत मिला, इसलिए आज हमारे देश संसार की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। कुछ देश विरोधी ताकतें आज उसको खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हमारा फेडरेशन पूरी ताकत से ऐसे लोगों को निष्ठापूत करना चाहता है कि देश का वातावरण ऐसा ना बने कि देश की एकता अखंडता खंडित हो। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है। हम डिफेंस की तरफ से पूरे देश में इसी 25 नवंबर से ही 1 महीने का आंदोलन चलाएंगे, जिसमें पूरे देश के अंदर सेमिनार होंगे, चाहे वो हैदराबाद हो, जबलपुर हो, कानपुर हो या चेन्नई हो, पूरे देश के अंदर इस काम चलेगा। और चौधरी साहब ने जो इसके लिए इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं डिफेंस फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ में पंजाब नेशनल बैंक के राष्ट्रीय महासचिव और महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव उमेद कुमार जी मौजूद है। उमेद जी प्लीज।
सभी को जय भीम जय संविधान। तो ये बीड़ा उठाया गया है संघ के द्वारा, इसे हमें सफल बनाना है और संविधान की रक्षा करना सबकी ड्यूटी बन जाती है। यदि संविधान नहीं होगा तो हम कहीं भी नहीं होंगे। और आज यही देखें, जैसा कि उन्हें अभी बोला गया है, राजेंद्र जी 1947 में देश आजाद हुआ। देखिए, हमें जो आजादी मिली वो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो सही मायने में SC ST OBC की आजादी मिली वो संविधान लागू होने के बाद मिली। इसलिए जो हमारा रक्षक है, जिसने हमें आजादी दी, उसकी गरिमा को रखना, उसको देखना, उसको देखभाल करना हमारी ड्यूटी बनती है और हम इसे करेंगे। तो सभी से मेरा आग्रह है, इसको बहुत पॉपुलराइज करें इस प्रोग्राम को, और हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, इसकी पूरी रक्षा करेंगे। सभी को जय भीम जय संविधान। हमारे साथ में ऑल इंडिया CPWD SC स्टेशन और हमारे महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर राजेंद्र कुमार जी आ गए हैं, वो भी दो शब्द कहेंगे। जरा प्लीज खड़े हो जाइए। भाइयों को नमस्कार, जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आपको विदित है कि फेडरेशन ने डिसाइड किया है कि संविधान दिवस 25 नवंबर को विज्ञान भवन में मनाया जा रहा है। और हमारे नेताओं ने इस संविधान दिवस को मनाने का कारण भी बताया है और इसका उद्देश्य भी बताया है। और आशा करते हैं कि हम संविधान दिवस मनाकर जो हमारा उद्देश्य है उसे प्राप्त करेंगे। चलिए साथियों, आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।